हेलो ऑल। कोडिंग सुपरस्टार में आपका स्वागत है। कोडिंग सुपरस्टार में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मिडलवेयर की। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि मिडलवेयर एक्चुअली होते क्या है, क्यों लारावेल के अंदर मिडलवेयर का इम्पोर्टेंस है। राइट, बेसिकली मिडलवेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है लारावेल का। सो पहले तो हमें आज के सेक्शन में हम जानेंगे मिडलवेयर होते क्या है, मिडलवेयर के टाइप्स कौन कौन से हैं एंड मिडलवेयर को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आज के सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली मिडलवेयर? मिडलवेयर इज एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स। गाइस, आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देखा होगा कि कंट्रोलर से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एंड हम जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें रिटर्न में कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। तो अभी ये जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और रिक्वेस्ट का जो हमें रिस्पॉन्स आएगा, तो उनके बीच में जो ब्रिज होगा, उसी ब्रिज को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे मिडलवेयर। मिडलवेयर का बेसिकली यूज होता है जो भी आपकी HTTP रिक्वेस्ट होती है, उस HTTP रिक्वेस्ट को फिल्टरिंग करना, ऑथेंटिकेट करना, राइट, फ्रॉम URI के थ्रू। लाइक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई मेरा प्रोग्राम अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, और यहाँ पर आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हो URL के अंदर, सो बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो रिक्वेस्ट होती है, ये वाली रिक्वेस्ट, और ये वाली रिक्वेस्ट जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ तो हमें एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अभी ये जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा और हम यहाँ पर जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, इनके बीच में जो हमें ऑथेंटिकेशन करना हो या तो फिर जो भी हमें HTTP रिक्वेस्ट को फिल्टरिंग करना हो, उसी को लारावेल के अंदर एक फीचर दिया गया है जिसको बोला जाता है मिडलवेयर। तो बेसिकली मिडलवेयर के कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं, लाइक ग्लोबल मिडलवेयर, लाइक राउट मिडलवेयर एंड लाइक ग्रुप मिडलवेयर। तो बेसिकली हम तीन तरह से मिडलवेयर को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक राउट क्लियर करने होंगे, राउट क्रिएट करने होंगे। तो उसके लिए हमें ओपन करना होगा जो भी हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया होगा, फ्रेश इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट को अपने को ओपन कर लेना होगा। लाइक सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट को ब्राउज कर लेते हैं। लाइक हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है, एक फ्रेश इंस्टॉलेशन हमने किया है डेस्कटॉप पर, लाइक उसका नाम हमने दिया है डेमो लारा करके। तो जैसे मैं डेमो लारा करके प्रोजेक्ट को यहाँ पर ब्राउज करता हूँ, तो आपके सामने एक डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी जिसके अंदर काफी सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज आपको देखने को मिलेगी। बट आज का जो हमारा सेक्शन है, उस सेक्शन में हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन से राउट को बेसिकली हम यूज कर सकते हैं। राइट, ग्लोबल मिडलवेयर कैसे हमें अप्लाई करना है, राउट मिडलवेयर हमें कैसे अप्लाई करना है एंड ग्रुप मिडलवेयर को हमें कैसे बेसिकली अप्लाई करना है। तो गाइस, बेसिकली हमें कुछ बेसिक राउट बनाने होंगे। लाइक अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ 3 बेसिक राउट बना देने वाला हूँ और उस राउट को पहले तो हम टेस्ट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर देने वाला हूँ, बेसिक राउट। लाइक उसका हमें नाम दे देना होगा राउट 1 या फिर राउट 2, आपको जो नाम पसंद आए वो आप यहाँ पर दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर गेट किया और यहाँ पर मैंने समझो राउट 1 समझो मैंने इसका नाम दे दिया, या तो फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर टेस्ट नाम दे देते हैं, टेस्ट 1 करके। जैसे ही आप यहाँ पर टेस्ट 1 लिखते हो, सो होता क्या है, बेसिकली आपका एक कॉल बैक फंक्शन आपको ऐसे कॉल करवाना है। जैसे आप यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हो, तो यहाँ पर जस्ट आपको रिटर्न करना है, यहाँ पर जाके और रिटर्न में लिखना है टेस्ट 1। एंड जैसे मैं टेस्ट 1 यहाँ पर लिख रहा हूँ, सो इसको अभी मुझे टेस्ट करना है कि ये मेरे राउट पर एक्चुअली कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसे टेस्ट करने के लिए हमें URI के अंदर जाना होगा और URI के अंदर जाके जस्ट टेस्ट नाम के बटन राउट पर मुझे क्लिक करना है। सो यहाँ पर टेस्ट वाला राउट मेरा एक्चुअली कॉल हो रहा है। अभी बेसिकली हमें यहाँ पर एक चीज करनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेस्ट 1 राउट बनाया है, सिमिलरली हमें एक सेकंड राउट बनाना है और उसको हम नाम दे देंगे टेस्ट 2। जैसे मैं टेस्ट 2 यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर ब्राउजर में जाके URI के अंदर जाके HTTP रिक्वेस्ट के अंदर जाके मुझे टेस्ट 2 राउट को चेक करना है। बेसिकली टेस्ट 2 भी राउट हमारा सक्सेसफुली कॉल हो चुका है। सिमिलरली मुझे यहाँ पर टेस्ट 3 राउट बनाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर टेस्ट 3 राउट बनाता हूँ, तो टेस्ट 3 को भी आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि ये जो राउट है वो कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो
जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो आपके पास टेस्ट 3 नाम का राउट भी बेसिकली कॉल हो ही रहा है, राइट। सो गाइस टेस्ट 3 जो राउट था वो हमारा सक्सेसफुली कॉल हो चुका है। बट हमें आज सेक्शन चेक करना है कि अगर मुझे पर्टिकुलर राउट पर अगर मिडलवेयर अप्लाई करना हो, HTTP जो रिक्वेस्ट होगी उसको सेंट्रलाइज अगर मुझे मैनेज करना हो या फिर सेंट्रलाइज मुझे उसे एक्सेस करना हो, तो हमें यहाँ पर कुछ राउट्स प्रोवाइड करने होंगे। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला जो मेरा राउट का टाइप है वो है ग्लोबल मिडलवेयर। ग्लोबल मिडलवेयर मीन्स एक ऐसा मिडलवेयर कि अगर आप किसी भी राउट पर जाते हो, राइट, एक बार अगर उस मिडलवेयर को आप डिसाइड कर देते हो या तो फिर कॉन्फ़िगर कर देते हो, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट सभी के सभी राउट पर वो मिडलवेयर अप्लाई हो जाता है। जैसे कि मैंने टेस्ट 2 लिखा है यहाँ पर रूट के आप टेस्ट 2 लिखोगे, राइट, फिर नेक्स्ट टाइम आप आओगे और टेस्ट 3 नाम के राउट को अगर कॉल करते हो तो तीनों के तीनों राउट पर बेसिकली हम मिडलवेयर को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज मुझे यहाँ पर सिंपल एक चीज करनी होगी, अगर अपने को मिडलवेयर अप्लाई करना हो तो मिडलवेयर अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली ऐप नाम के फोल्डर के ऊपर जाना होगा। वहां पर मुझे HTTP के अंदर एक फोल्डर दिखाई देगा, उस HTTP डायरेक्टरी के अंदर मुझे एक मिडलवेयर करके फोल्डर दिखाई देगा और मिडलवेयर फोल्डर के अंदर काफी सारे इनबिल्ट मिडलवेयर हमें लारावेल प्रोवाइड कर रहा है। बट बेसिकली मुझे ऐसा करना है कि मुझे खुद का एक मिडलवेयर यहाँ पर डालना है और उस मिडलवेयर को मुझे कस्टम राउट पर उसको अप्लाई करना है। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर CMD के अंदर जाना होगा। जैसे ही आप CMD के अंदर जा रहे हो कुछ इस तरह से, तो आपको जस्ट एक बेसिक कमांड लिखनी है और कमांड में सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी और कमांड होगी PHP पार्टीशन मेक मिडलवेयर, और आपको जो भी मिडलवेयर का नाम देना होगा आप उस मिडलवेयर के नाम को प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक मैं टेम्पररी एक ऐसा नाम देने वाला हूँ जो रीडेबल हो, माय मिडलवेयर आपको लिखना है एंड जस्ट इसको हिट करना है, एंटर करना है। जैसे ही आप मिडलवेयर को एंटर करते हो तो आपके सामने एक मिडलवेयर क्रिएट हो चुका होगा और उस मिडलवेयर को आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। बट अभी तक देखो यहाँ पर किसी भी टाइप का मिडलवेयर आया नहीं है क्योंकि मेरी जो बेसिक कमांड थी वो एक्चुअली शायद एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ओके, यहाँ पर हो चुका है मिडलवेयर क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे ही आपका मिडलवेयर क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली तो गाइस आपको यहाँ पर देखो माय मिडलवेयर करके एक मिडलवेयर दिखेगा। तो जैसे आप यहाँ पर चेक करते हो तो आपको माय मिडलवेयर करके मिडलवेयर दिखना चाहिए कुछ इस टाइप से। सो गाइज यहाँ पर आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो ओके कि माय मिडलवेयर करके हमारा मिडलवेयर यहाँ पर ऑलरेडी सेट हो चुका है, राइट। तो अभी हमें करना कुछ ज्यादा नहीं है, जस्ट यहाँ पर हमें इको लिखना है और यहाँ पर लिखना होगा अगर जिस भी मिडलवेयर पर आप इस मिडलवेयर को अप्लाई करोगे तो आपको उस मिडलवेयर पर एक मैसेज दिखना चाहिए। आप यहाँ पर आपका कुछ इनबिल्ट लॉजिक लिख सकते हो, आपको जो भी लॉजिक लिखना है, सेशन अप्लाई करना है, IP एड्रेस चेक करना है, राइट, काफी सारे लॉजिक्स आप इस हैंडल नाम के फंक्शंस के अंदर पुट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ, जस्ट मिडलवेयर अप्लाइड। जस्ट सिंपल सा मैं एक मैसेज डाल देने वाला हूँ कि मिडलवेयर जो है वो अप्लाइड हो चुका है। कुछ इस तरह से मैसेज आना चाहिए, बट वो मैसेज कब आना चाहिए, जब भी आप किसी भी राउट को विजिट करते हो, लाइक टेस्ट1 नाम के राउट को आप विजिट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, कल उठ के आप टेस्ट2 नाम के राउट को समझो विजिट करोगे, टेस्ट3 नाम के राउट को अगर आप विजिट करोगे तो बेसिकली आपको राउट के अंदर वो मिडलवेयर एप्लीकेबल होके दिखना चाहिए, है ना। सो गाइस अभी हम सिंपली यहाँ पर चले जाते हैं और जस्ट इसको एंटर करते हैं। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि कोई भी टाइप का मिडलवेयर राउट ना तो राउट 1 पर एप्लीकेबल है ना तो राउट 2 पर एप्लीकेबल है। सो बेसिकली आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, जस्ट आपको मिडलवेयर नाम के HTTP के अंदर आपको kernel.php करके एक फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस आपको दिखाई देते होंगे, जैसे कि ग्लोबल मिडलवेयर का सेक्शन ये वाला आपको दिखाएगा, राइट, जैसे कि मिडलवेयर ग्रुप का सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाएगा, राइट, जैसे कि आपको राउट मिडलवेयर अप्लाई करना हो तो राउट मिडलवेयर आप यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हो, कुछ इस टाइप से आपको करना होगा। सो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा मिडलवेयर का टाइप है वो है ग्लोबल मिडलवेयर। तो ग्लोबल मिडलवेयर आपको एप्लीकेबल करने के लिए आपको इस एरे के अंदर जाना होगा और इस एरे के अंदर जैसे आप नीचे जाते हो
तो आपको आपका जो भी मिडल वेयर होगा उस मिडल वेयर का आपको नाम स्पेसिफाई यहाँ पर करना होगा। तो जैसे कि आपका मिडलवेयर कहाँ पर स्टोर है, तो ऐप नाम के फोल्डर के अंदर HTTP नाम के फोल्डर आपको दिखाई देगा, वहाँ पर मिडलवेयर करके फोल्डर दिखाई देगा, और उस मिडलवेयर फोल्डर के अंदर आपने एक मिडलवेयर बनाया होगा, उस मिडलवेयर को आपको कर्नल फाइल के अंदर पास करवा देना होगा। तो जैसे आप कर्नल फाइल के अंदर इसे पास करते हो और जैसे ही आप राउट के अंदर जाके राउट्स को चेक करते हो, किसी भी राउट को चेक करोगे तो आपको देखो मिडलवेयर अप्लाइड करके एक मैसेज आपको अवेलेबल दिखेगा। इन शॉर्ट आप किसी भी राउट को अगर विजिट करोगे तो ये मिडलवेयर आपका ग्लोबली अप्लाई हो चुका है, राइट। जैसे कि मिडलवेयर 3 हमने यहाँ पर रन किया तो भी आपको दिखाई दे रहा है, या फिर मिडलवेयर हम 1 यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मिडलवेयर आप 2 अप्लाई करते हैं तो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इन शॉर्ट अभी जो मैंने मिडलवेयर अप्लाई किया है वो मिडलवेयर ऑल राउट पर सेट हो चुका है, राइट। सो गाइज ये बात हो गई ग्लोबल मिडलवेयर की। कल उठ के किसी को ऐसा लगता है कि भाई मुझे जो भी राउट्स में अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे सभी के सभी राउट पर बेसिकली मिडलवेयर अप्लाई नहीं करना है। मे बी मिडलवेयर कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि भाई मुझे 3 मेरे राउट्स है बट स्पेसिफिक राउट पर ही मुझे मिडलवेयर अप्लाई होना चाहिए, जो भी सिक्योरिटी होगी या फिर जो भी कंडीशन होगी वो पर्टिकुलर राउट्स पर ही मुझे अप्लाई करने होंगे। तो उस टाइम पर हमें सेकंड राउट की जरूरत पड़ेगी और सेकंड राउट है राउट मिडलवेयर। सो अभी राउट मिडलवेयर को अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो फिर से आपको kernel.php फाइल के अंदर चले जाना होगा और जो भी आपने ग्लोबल मिडलवेयर अप्लाई किया होगा उस ग्लोबल मिडलवेयर को आपको कमेंट आउट कर देना होगा और एक बार चेक कर लेना होगा। अभी फिलहाल के लिए किसी भी राउट पर कोई भी टाइप का मिडलवेयर एप्लीकेबल नहीं है, बट अभी मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट 1 राउट पर ही मिडलवेयर अप्लाई होना चाहिए। सो अगर आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी हो तो आपको राउट मिडलवेयर का यूज करना होगा। तो राउट मिडलवेयर को यूज करने के लिए आपको चले जाना होगा कुछ यहाँ पर राउट मिडलवेयर के अंदर। तो जैसे ही राउट मिडलवेयर के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पर आपके एक मिडलवेयर का स्पेसिफिक नाम प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा किया है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है माय, जैसे कि my करके मैंने एक की लिख दी है, और मुझे यहाँ पर जो भी मेरा मिडलवेयर होगा उस मिडलवेयर का जो भी नाम आपने दिया होगा, जो जिस भी नाम से आपने मिडलवेयर बनाया होगा उस मिडलवेयर को आपको यहाँ पर जाके स्पेसिफाई करवा देना होगा। लाइक मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक की बना दी माय करके, और यहाँ पर जाके मैंने ऐप HTTP मिडलवेयर और मिडलवेयर करके जो मेरा क्लास है उसका यहाँ पर पाथ सेट कर दिया। तो अभी आपको स्पेसिफिक राउट पर ही अप्लाई करना हो। तो स्पेसिफिक राउट मतलब कौन सा राउट, लाइक मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि टेस्ट 1 पर ही अप्लाई हो, उसके बाद टेस्ट 2 टेस्ट 3 पर अप्लाई ना हो। मुझे अगर कुछ इस टाइप से करना हो तो मुझे यहाँ पर जाके सिर्फ क्या करना होगा, लिखना होगा मिडलवेयर नाम का फंक्शन, राइट। आपको लिखना होगा यहाँ पर जस्ट मिडलवेयर नाम का फंक्शन। तो जैसे आप मिडलवेयर नाम का फंक्शन लिखते हो और उस मिडलवेयर नाम के फंक्शन के अंदर आप जस्ट यहाँ पर लिखते हो माय, तो जैसे आप माय लिखते हो और जैसे इसको रिफ्रेश करते हो तो आपको किसी भी टाइप का यहाँ पर मिडलवेयर एप्लीकेबल दिख नहीं रहा है। तो जैसे आप इसको my1 लिखते हो तो देखो टेस्ट 1 वाली फाइल पर आपका मिडलवेयर अप्लाई हो चुका है। सो गाइस आपको यहाँ पर एकदम बेसिकली पता चल चुका होगा कि टेस्ट 1 नाम के राउट पर ही आपका मिडलवेयर अप्लाई हुआ है, बट अगर आप टेस्ट 2 नाम के राउट पर क्लिक करते हो तो किसी भी टाइप का मिडलवेयर यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है। तो अगर आपको इंडिविजुअल किसी भी राउट को मिडलवेयर अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हो मिडलवेयर नाम के फंक्शन के थ्रू, और इसे हम बोलते हैं मिडलवेयर राउट या तो फिर राउट मिडलवेयर। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसे भी होती है कि अगर मुझे पर्टिकुलर ग्रुप वाइज अगर मिडलवेयर अप्लाई करने हो तो आप पर्टिकुलर ग्रुप के अकॉर्डिंगली भी अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा चाहता हूँ कि सिर्फ टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 जो राउट है उसी के ऊपर आपको समझो मिडलवेयर अप्लाई करना हो तो आप उसी पर मिडलवेयर अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अगर आपके पास 50 राउट है और 50 राउट में से सिर्फ और सिर्फ आपको 10 राउट पर ही मिडलवेयर अप्लाई करना है, या तो फिर कुछ कंडीशन या तो फिर कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सो आप सिर्फ
10 ही राउट पर उसको अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए हमें कंपलसरी काम आने वाला है ग्रुप मिडलवेयर। सो ग्रुप मिडलवेयर अप्लाई करने का एकदम बेसिक वे है। अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पर चले जाते हो तो आपको ग्रुप मिडलवेयर अप्लाई करने के कुछ तरीके आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, राउट लिखना है, मिडलवेयर लिखना है और किस ग्रुप को आप अप्लाई करना चाहते हो उस ग्रुप के अंदर जाके जस्ट यहाँ पर आपको उसे पेस्ट कर देना होगा। और जैसे आप उसको पेस्ट करते हो तो इस सेक्शन के अंदर जाके जो राउट के ऊपर अगर आपको मिडलवेयर अप्लाई करवाना है उस राउट को इस ब्लॉक के अंदर रखना है। बट अभी गाइज आप अगर यहाँ पर चेक करोगे और अगर समझो test1 अगर आप यहाँ पर लिखते हो और जैसे इसको रिफ्रेश करते हो तो किसी भी टाइप का मिडलवेयर मुझे यहाँ पर एप्लीकेबल दिख नहीं रहा है, क्योंकि ना तो मैंने वेब नाम के किसी भी राउट के अंदर उसको इंस्ट्रक्शन दी नहीं है कि इन राउट के अंदर इस ग्रुप के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। तो फिर से आपको kernel.php फाइल के अंदर चले जाना है और जैसे आप kernel.php के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पर देखो वेब करके एक ग्रुप दिखाई देगा। तो इस वेब करके जो ग्रुप दिखाई आपको देगा तो उस ग्रुप के अंदर जाके आपको स्पेसिफिकली जो भी आपका मिडलवेयर होगा उस मिडलवेयर को आप यहाँ पर जाके सेट कर सकते हो। माई मिडलवेयर है, लेकिन वो किस ग्रुप का मेंबर है तो web.php के अंदर हमें वो मिडलवेयर दिखाई दे रहा है। सो गाइज मैंने यहाँ पर जैसे ही वेब का ग्रुप मैंने बनाया है और इस वेब वाली जो की होगी अगर मैं यहाँ पर जाके अप्लाई करता हूँ मिडलवेयर फंक्शन के थ्रू और ग्रुप में यहाँ पर फंक्शन लिखूंगा और उस ग्रुप के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन कॉल होगा। उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर आपको जो भी राउट सेट करने हैं उस राउट को बेसिकली आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हो और जैसे ही आप ब्राउजर के अंदर जाके उसे एग्जीक्यूट करते हो तो आपको यहाँ पर आपके सभी के सभी राउट पर मीन्स जो भी अपने ग्रुप में रखा होगा उस राउट पर मिडलवेयर अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर टेस्ट करते हो 3 नंबर का राउट और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो देखो 3 नंबर के राउट पर भी यहाँ पर मिडलवेयर मुझे एप्लीकेबल दिख रहा है, बल्कि ये रॉन्ग है। एक्चुअली जो भी हमारा मिडलवेयर होगा वो मिडलवेयर बेसिकली test1 और test2 पर ही अप्लाई होना चाहिए, ना कि 3 नाम के राउट पर अप्लाई होना चाहिए। बेसिकली मुझे एक इशू यहाँ पर इस तरह से लग रहा है क्योंकि आपने देखो यहाँ पर एक चीज परफॉर्म की होगी, जो भी आपका माय नाम का मिडलवेयर होगा ना उसे पहले तो आपको कमेंट कर देना होगा कुछ इस तरह से, और जो भी आपका ग्लोबल मिडलवेयर होगा ना उसको भी यहाँ पर जाके आपको कमेंट करवा देना है और एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करना है। तब जैसे ही रिफ्रेश करोगे फिर भी test3 पर आपकी मिडलवेयर एप्लीकेबल है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। वेट गाइज मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके सो गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ test1 तो test1 पर एप्लीकेबल है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ test2 तो test2 पर भी एप्लीकेबल है। बट अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ test3 तो यहाँ पर test3 के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो मैंने यहाँ पर इस राउट मिडलवेयर को सिर्फ 2 ही राउट यहाँ पर कंसीडर किए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2 ही राउट पर आपका डेटा एप्लीकेबल है बट test3 के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मिडलवेयर को किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से मिडलवेयर के अंदर जाके हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट मिडलवेयर क्या है, एक एंट्री पॉइंट है जहाँ पर हम हमारे पूरे एप्लीकेशंस को मेंटेन कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी टाइप का कंफ्यूजन या फिर कोई भी टाइप का डाउट्स हो सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो और उसका रिप्लाई मैं आपको कुछ टाइम के बाद दे दूंगा। सो थैंक यू गाइज एंड बाय एंड टेक केयर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। बाय।